हाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, हाय दोस्तों। आप सबको मेरा आप प्यार लोग कैसे भरा हैं? नमस्कार आप सबको मेरा और प्यार भरा झारखंडी जोहार नमस्कार। और आशा नम्न करते है। हैं आप लोग चुस्त आप होंगे, लोग कैसे हैं? मस्त होंगे आशा करते और हैं अपने अपने आप फैमिली लोग के साथ चुस्त होंगे, खुश होंगे। मस्त होंगे और अपने अपने फैमिली के साथ और खुश होंगे। आज तो बने रहिए, आज आप सबों को चलिए हम सुनाते हैं आप सबों के गौतम बीच बुद्ध जी की हम जीवनी, हिस्ट्री, कुछ गौतम बुद्ध जी उनकी का यादें। कुछ जीवनी तो लेकर आते हैं आप सबों को और आप लोग को बताते हैं। बने बने रहिए रहना वीडियो है पर। और गौतम बुद्ध जी के आइए बारे में देखते आप हैं सबों को सुनाते हैं। आप सबों के बीच में जय हिंद, इसे कैसे जय झारखंड, क्या क्या जोहार हुआ था झारखंड। इनके साथ सुनाते हैं। चलिए। भगवान बुद्ध ने बताया कि तृष्णा ही सभी दुखों का मूल कारण है। तृष्णा के कारण संसार की विभिन्न वस्तुओं की और मनुष्य प्रवृत्ति होता है, और जब वह उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता अथवा जब वे प्राप्त होकर भी नष्ट हो जाती है, तब उसे दुख होता है। तृष्णा के साथ मृत्यु प्राप्त करने वाला प्राणी उसकी प्रेरणा से फिर भी जन्म ग्रहण करता है और संसार के दुख चक्र में पिसता रहता है। अतः तृष्णा का सर्वथा प्रहान करने का जो मार्ग है वही मुक्ति का मार्ग है। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहते हैं। भगवान बुद्ध ने इस मार्ग के 8 अंग बताए हैं। सम्यक सृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस मार्ग के प्रथम 2 अंग प्रज्ञा के और अंतिम 3 समाधि के हैं। बीच के 3 शील के हैं। इस तरह शील, समाधि और प्रज्ञा, इन्हीं 3 में 8 अंगों का सन्निवेश हो जाता है। शील शुद्ध होने पर ही आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रवेश पा सकता है। शुद्ध शील के आधार पर मुमुक्षु ध्यानाभ्यास कर समाधि का लाभ करता है और समाधिस्थित अवस्था में ही उसे सत्य का साक्षात्कार होता है। इसे प्रज्ञा कहते हैं, जिसके अद्भुत होते ही साधक को सत्ता मात्र के अनित्य, अनाम और दुख स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। प्रज्ञा के आलोक में इसका अज्ञानांधकार नष्ट हो जाता है। इससे संसार की सारी तृष्णाएं चली जाती है। तृष्णाएं हो वह कहीं भी अहंकार ममकार नहीं करता और दुख के बंधन से ऊपर उठ जाता है। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार्म कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 34 वर्ष की वायु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थल थे। बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीवर्ती गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था। सिद्धार्थ भी गौतम बुद्ध ही है। गौतम बुद्ध का ही नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ वहां बैठे हुए ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धारक कर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को एवं गौतम बुद्ध को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपका भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ एवं गौतम बुद्ध की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से गौतम बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोधगया में है।
महापरिनिर्वाण पाली सिद्धांत में महापरिनिर्वाण सेतु के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण लिया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया। आनंद ही ऐसा शिष्य थे जो हर एक बात गौतम बुद्ध जी बताया करते थे और उससे हर एक राय मशवरा को लिया करते थे। तो आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाएं कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है, इसे खाकर मैं तृप्त हो गया। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का सांस्कृतिक के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोध वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्म उपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमलता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में लेने के लिए अनुमति दे दी। यद्यपि इसे उन्होंने उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हत्याएं लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजने लगे। अशोक आदि सम्राट ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया और बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म हो चुका था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 663 ईसा पूर्व अनार्य शाक्य कुल के राजा सुधोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कोल्य वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 21 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। इतिहासकार पंडित कोटा वेंकटचलम के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और निधन 483 ईस्वी पूर्व आयु 80 वर्ष के उम्र में कुशीनगर भारत में हुआ।
सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या को भी शिक्षा ली। कुश्ती, घोड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला और सामयिक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। ये बहुत ही मुश्किल था, जो एक राजा थे और राजा रह करके भी पूरा भरपूर इनके पास सुख का समृद्धि था, और उस सुख को छोड़ करके और ये कांटों भरी ज़िंदगी में तपस्या और सच्चाई की जानकारी के लिए ये निकल पड़े, अपने राजपाट सभी छोड़ करके। और पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। सुधोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। ये सिद्धार्थ जी के भविष्य देखने के लिए सुधोधन राजा जो थे, उन्होंने पंडितों को, महाज्ञानियों को बुलाएं। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराजा अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से थारावाद देशों में मनाया जाता है। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उसके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ का खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिणी दई नामक स्थान के पास स्थित था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नैहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया, अन्यथा गौतम बुद्ध रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा सुधोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सुधोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। सुधोधन ने 5वें दिन राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ के लिए
भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया ताकि ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहाँ पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्रियाँ जुटा दी गई। दास दासी उसकी सेवा में रख दिए गए, पर ये सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांधकर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला तो उसकी आँखों के आगे रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को बहुत ही विचलित किया और यही सब चीज़ देख करके ये इनके मन में उठा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ का हर एक दुख का समाधान हो जाए। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जमाने को जो जीव को सौंप लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? सौम्य। चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चिंत सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकर्षित किया। उसी दिन इन्होंने सोचा कि अब मेरा भी इस राह पर चलना ही उचित होगा। तभी वह सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध मुहे राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज्य का मुँह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुँचे, वहाँ भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते अलार, कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुँचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ। वह उर्वेला पहुँचे और वहाँ पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांत हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीली स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तब इसी तरह सिद्धार्थ अपना
जीवन के पथ को आगे गए और बोधि वृक्ष के नीचे जो उनका तपस्या, फल, मेहनत, वहीं पर उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई और अपने भिक्षु के साथ इस ज्ञान को बांटने के लिए दुनिया भर में घूमने के लिए निकल पड़े। गौतम बुद्ध जी का यह त्याग, परित्याग अपने सांसारिक जीवन को सुख पहुंचाने के लिए और पूरा देश को शांतिमय बनाने के लिए परिश्रम किए, जबकि इनके पास बहुत कुछ थे, इनके पास हर एक सुख दुख था। इस सुख दुख को छोड़कर इन्होंने अपने शांत स्वभाव से सभी को समझाने का काम किया। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय बुद्धा।